इतना सुनते ही वह लड़के वहां से चले गए। तब छोटे बेटे की बहू अपने गांव के एक ब्राह्मण के घर गई और उसके पुत्र को भोजन करने के लिए बुलाया। ब्राह्मण के लड़के ने भोजन किया। उसके बाद छोटे बेटे की बहू ने उसे दक्षिणा के रूप में एक फल दिया, जिससे उसका शुक्रवार व्रत पूर्ण हो गया और संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद पति पत्नी पर माता संतोषी की कृपा हुई और नए मास में चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और रोजाना संतोषी माता के मंदिर जाने लगे। फिर एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोजाना मेरे मंदिर आते हैं, क्यों न मैं आज इनके घर चलूं। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़चने से सना मुख, ऊपर मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। बुढ़िया के छोटे बेटे की बहू के घर जैसे ही माता ने कदम रखा, बुढ़िया जोर से चिल्लाई, देखो देखो, कोई चुड़ैल डायन मेरे घर की तरफ चली आ रही है, इसे जल्दी भगाओ, नहीं तो ये सभी को खा जाएगी। तभी बुढ़िया के बड़े बेटे माता को भगाने लगे। छोटे बेटे की बहू ने घर के बाहर आए शोर को सुना और रोशनदान से झांक कर देखा। उसके बाद वह जोर से चिल्ला पड़ी और बोली, आज मेरे घर संतोषी माता आई है। ये कहते हुए उसने अपने दूध पीते बच्चे को जमीन पर रख दिया और संतोषी माता की तरफ दौड़ चली गई। ये देख सास गुस्से में आ गई और बोली, देखो कितनी उतावली हो गई है, अब इसे यह भी होश नहीं रहा कि अपने दूध पीते बच्चे को जमीन पर गिरा दिया है। इतना बोलते ही माता का चमत्कार हुआ और चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिखाई देने लगे। सास बड़ी घबरा गई और बोली, बहू ये कौन जादूगरनी है। बहू ने बताया, ये कोई जादूगरनी नहीं है, ये तो मेरी संतोषी माता है, जिनका मैं व्रत करती हूँ। यह सुनकर सास और उसके बेटे बहू ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें आपके व्रत की विधि ज्ञात नहीं है, व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार माफी मांगने से संतोषी माता उन्हें माफ कर देती है और ऐसी भक्ति देखकर उन पर प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद वह बुढ़िया और छोटे बेटे की बहू एक साथ ही रहने लगती है। बुढ़िया उस छोटे बेटे की बहू से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगती है और छोटे बेटे की बहू भी अपनी सास के पैर दबाती तथा उनकी खूब सेवा करती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए कमेंट में जय संतोषी